बिल्कुल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहुत वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहुत मोअज़्ज़िज़ कुरान से मोहब्बत रखने वाली बहनें यहाँ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। आज हम सबक 1 में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं। मेरा नाम साइमा ज़ाहिद। अब आप जान चुके होंगे हमारा बैच जो है बैच नंबर 957। ये आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि ये आप लोगों का रेफरेंस है। आप नेक्स्ट लेवल्स जब भी करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन से बैच से किया है और टीचर का नाम क्या था। तो इसलिए आपने अपना बैच नंबर लाजमी याद रखना है 957। QC1 ये कल मैं बता चुकी हूँ। QC है कुरान कोर्स और लेवल 1। इसके 7 लेवल्स हैं तो इसलिए इसको 1 लेवल हम स्टार्ट करें तो QC1 कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह। आज हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए बैच नंबर से ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि इससे पहले इतने बैचेस जो हैं वो हो चुके हैं। इतने बैचेस ये कोर्स कर चुके हैं। 957 अगर मेरा है तो 956 बैचेस जो हैं वो गुजर चुके हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं। ये अदारा जो है हर तरफ अल्लाह का कलाम समझाने और फैलाने की कोशिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस सबक के इख्तिताम पर 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 7248 मरतबा आए हैं। आपको इस फिगर से अंदाजा हो जाना चाहिए कि देखें हमने सिर्फ आज 12 लेसन लेने हैं। सिर्फ 12 वर्ड्स ने सीखने हैं और उससे कुरान के हमें 7000 तकरीबन अल्फाज जो हैं वो समझ आ जाएंगे। उनकी ट्रांसलेशन हम कर सकेंगे आराम से। ये साथ बैटरी बनी हुई है। आपका चार्जिंग स्टेशन समझ लें। तो जितने हम वर्ड सीखते जाएंगे ये उतना उतना पोर्शन जो है वो ग्रीन होता जाएगा। ठीक है। आपको भी नजर आ रहा होगा पहले लेसन के इख्तिताम पे हमने यहाँ तक पहुंच जाना है 7000 तक। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। मजे की बात और मुबारकबाद के मुस्तहिक कि आप लोग यहाँ बैठे हैं सबसे बेहतरीन क्लास में। अल्लाह ताला ने आप सबको चुना है। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना कि आप मुंतखब लोग हैं। ठीक है। थोड़ी सी स्लाइड्स पिछली मैं कल वाले दे रही हूँ। जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं अटेंड की पिछली क्लास उनके लिए कि पूरी रिसर्च बेस्ड ये कोर्स है। उसकी छोटी छोटी फिगर हर चीज़ जो है वो कैलकुलेटेड है और उस पर काम हुआ हुआ है। कुरान पाक जो हम हिफ्ज करने के लिए अक्सर बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसको एज अ स्टैंडर्ड ले रहे हैं। उसके सफ़ात 600 पेजेस होते हैं और हर सफ़े पर लाइन कितनी होती है। अगर हम एक सफ़े की बात करें तो हर सफ़े पर कितनी लाइंस होंगी। सतूर कितनी होती हैं 15। और हर एक लाइन में कितने अल्फाज होते हैं 9 अल्फाज होते हैं। ये एवरेज है एग्जैक्ट ये नहीं होता। 9 से वो 7 भी हो सकते हैं 9 से वो 10 भी हो सकते हैं। तो इसलिए एवरेज की बात होती है हमेशा। ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते जाएं तो एक सफ़े पे कितने अल्फाज हो गए टोटल 130 या 135 अराउंड इतने हो जाते हैं। तो कुल तादाद जो है कुरान में अल्फाज की वो 78,000 है। ये हमने कल सारी कैलकुलेशंस आपको बताई थी। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है जिसको सीखना हमें एक दफ़ा तो लगेगा बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें मज़े की चीज़ जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम को बहुत आसान कर दिया सीखने के लिए वो ये कि असल अल्फाज जो हैं तकरार के बगैर वो 17,000 है। क्योंकि 78,000 जो वर्ड्स हैं वो सारे नए वर्ड्स तो नहीं हैं। उसमें बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो रिपीट हुए हैं। तो जब हम उन रिपीटेड वर्ड्स को माइनस कर दें तो 17,000 बच जाते हैं। यहीं पे कितनी उसकी तादाद कम हो गई। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी ग्रामर सीख लें अरबी के कवायद सीख लें लैंग्वेज के जो होते हैं सर्फ और नहव के तो 45 रह जाते हैं 4500। और अगर हम उनके रूट लेटर्स पे बात करें ये डिटेल में आगे चीज़ें सारी इंशाल्लाह के रूट लेटर्स क्या होते हैं ये आपको पता चलती जाएंगी। सिर्फ अभी आप फिगर्स ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए और आप में शौक पैदा करने के लिए कि हमने ये करना है। ये तो बहुत आसान है। बस इस शौक को पैदा करने के लिए ये सिर्फ चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं आपके होमवर्क में भी आएंगी इसलिए थोड़ा सा जहन एक्टिव करके बैठना है आपने।
तो रूट लेटर्स जो क्या होते हैं, जिनसे मिलके वो लफ्ज बना होता है। जैसे अब ये आलिमा, अल्लामा, ताल्लमा, ये सारे लफ्ज जो मैंने आपको कल बताए थे, ये सारे लफ्ज जो हैं वो एक रूट लेटर, सेम रूट लेटर से बने हैं, आइन लाम मीम। तो अगर इल्म और आलिमा का मतलब हमें पता है, आलिमा उसने जाना, उसने सीखा या उसने जाना, और अल्लामा उसने सिखाया। तो इस तरह जो भी लफ्ज होंगे हमें पता चल जाएगा कि इसमें तालीम की, इल्म की, जानने की, सीखने की बात हो रही है। तो उससे हमें ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस एक कोर्स की बात करें तो हमने 20 घंटों में 232 अल्फाज सीखने हैं, सिर्फ 232। अभी इतनी पीछे फिगर जो लंबी सारी जो दिखाई आपको, लेकिन हमने इस पूरे कोर्स में 20 आवर्स जो आपके हमने लेने हैं इस कोर्स के लिए, उसमें आपको सिर्फ 232 नए अल्फाज सिखाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये अल्फाज, 232 अल्फाज, ये रिपीट होके बार बार आके कुरान में तकरीबन कह लें कि 40,000 टाइम्स आए। तो ये कुरान की जो कुल तादाद है अल्फाजों की, उसका 50% से भी तकरीबन अबव बन जाती है। तो यही जो है हमारी अचीवमेंट है, और इस कोर्स का मकसद है कि हमने 20 घंटों में, 20 सेशंस में कुरान के 50% अल्फाज जो हैं वो सीखने। तो इससे बड़ा तो मैं कहती हूँ और कोई एजाज की बात ही नहीं है कि हम इस सफ़र में पहला कदम रख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीखने में आसान है क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कुरान में, एक बार नहीं 4 बार तकरीबन ये बात अल्लाह ताला ने कही है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने कह दिया है। तो इसलिए अब आपके जहन में ये बिल्कुल ख्याल ना आए कि ये मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकूंगी। कोई भी रीजन आए, ये शैतान की तरफ से वसवसा होगा, वो आपको बहकाने की कोशिश करेगा, इसलिए आपने ऐसा हरगिज नहीं सोचना। और जो ये सोचेगा इट मीन्स के नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह ताला के जो कही बात है उससे झुठला रहा है। तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो हमने नहीं सोचना बिल्कुल। कोर्स के मकासद एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने कल सरसरी सी नज़र डाली थी, आज हम इब्तिदा कर रहे हैं लेसन की कि ये कोर्स करने के बाद हम कुरान, जो हमारा मेन इसका मकसद है कि हम कुरान को समझ जाएंगे, 50% अल्फाज सीख जाएंगे, नमाज समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम ये नमाज से शुरू कर रहे हैं तो हमें नमाज में जो जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं सारों की जब समझ आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, हम किस ज़ात के सामने खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं और वो हमें क्या कह रहा है। जब ये समझ आ जाएगा तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरा नहीं ख्याल कोई और हो सकती है। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा और हमारी नमाज जो है वो मौसर हो जाएगी, खुशू व खुजू पैदा हो जाएगा। हम अक्सर सुनते हैं, बल्कि छोटे होते बचपन में सुनते थे, मतलब कि नमाज पढ़ते हुए या कुरान की तिलावत करते हुए अक्सर लोगों की आंखों से आंसू बह जाते हैं। तो हम कहते थे पता नहीं ये कैफियत कैसे आती है। ये तभी आती है जब हम कुरान को और नमाज को विद ट्रांसलेशन समझते हैं। उसके बगैर तो हम पढ़ ही जा रहे हैं, ठीक है, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पता नहीं अब उसमें क्या था। तो हमें वो कैफियत हमारे ऊपर वो तारी हो ही नहीं सकती जब तक हमें उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा। तो नमाज उसी सूरत में मुयस्सर होगी जब हमें हमें उसकी ट्रांसलेशन आएगी, हमें पता होगा कि इसका तर्जुमा क्या है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर है कुरान के साथ ताल्लुक, हमें पढ़ने में मज़ा आएगा कि ये इसमें क्या बातें हो रही हैं, तो ताल्लुक मजबूत हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमें जब हमें पता होगा ये सारे हम पे अल्लाह ताला ने हमें क्या-क्या चीज़ें करने को कही हैं, किन चीज़ों से रोका है, तो नेक अमाल करने की तरगीब हमारे अंदर पैदा होगी। और एक बोनस पॉइंट इसके साथ-साथ, अरबी बोलचाल के 100 जुमले हम सीख लेंगे। अरबी बोलचाल ये कोई आम बातें नहीं है कि हम आओ चाय पी लें, आओ यहाँ आ जाओ, मैं आ रही हूँ, वो हम चलो शॉपिंग करने चलते हैं, इस तरह की बातें नहीं हैं। ये सारी सिर्फ कुरान की बातें हैं। और आप आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि हम ये बोनस में फ्री में सीखेंगे साथ। आप खुद बनाएंगे ये जुमले इंशाल्लाह। कोर्स का तारुफ आपको पहले भी बताया कि हम नमाज की सारी चीज़ें सीखेंगे, अजान से लेकर दुरूद के बाद की दुआ, तशहुद, रुकू, सुजूद, उसकी तस्बीहात, सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे। 6 सूरतें हैं, 4 कुल और असर और नसर, इस तरह से याद कर लें। और ये 4 दुआएं हैं। ये वो चीज़ें जो हैं सिलेक्ट की गई हैं जो कुरान में ज़्यादा, इनके वर्ड्स जो हैं वो कुरान में ज़्यादा आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को, सिलेबस को मिला के कुरान के 50% अल्फाज बनते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले कोर्स में सिलेक्ट किया गया।
चले हम अपने सबक का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और ग्रामर में हम पढ़ेंगे हुआ हुम अंता। ये अब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी, ठीक है। इसमें हमने नए अल्फाज जो हैं वो सिर्फ 12 सीखने हैं। आज के लेसन में सिर्फ 12 अल्फाज सीखने हैं, जो कुरान में तकरीबन 7000 मरतबा है, ठीक है। तावुज़, तावुज़ क्या है? सबसे पहला हमारा जो कह लें चैलेंज है वो तावुज़ का लफ्ज़। हम अक्सर मेजॉरिटी को नहीं पता होगा कि कैसे पढ़ते हैं। मैं खुद भी अगर बात करूं तो तावुज़ पढ़ते आ रहे थे। जब ये पढ़ा, हमने कोर्स किया, तो पता चला कि ये तावुज़ है, वाव पर तशदीद है। इसको वाव इसमें 2 दफ़ा आता है, तो उसी तरह से इसको हमने प्रोनाउंस करना है। कुरान शुरू करने से हम पहले हमें आउज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ इसका तर्जमा शुरू करते हैं, इससे ही इब्तिदा करेंगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान से शैतान, अर्रजीम जो मरदूद है। अब एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लेते हैं। आऊज़ु, आऊज़ु का मतलब है मैं पनाह में आता हूँ। अच्छा, ये मजे की बात कि इसका एक हमने प्लस पॉइंट ये था कि ये ट्रांसलेशंस जो हैं बचपन में हमने याद भी की हुई है, लेकिन उस वक्त हमने रट्टा मारा था बस, ठीक है। जो रटी रटाई एक लाइन सुबह असेंबली में या जहां भी हमने इसको याद किया उसी तरह पढ़ते गए, लेकिन हमें समझ नहीं थी कि किस लफ्ज का क्या मतलब है। तो आज ये फायदा होगा कि हम ये जानेंगे कि इस लफ्ज का अलग से मीनिंग क्या था और ये लफ्ज बना कैसे। तो आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये 7 कैलकुलेशंस जो हैं हर लफ्ज की भी लिखी हुई हैं, सिर्फ टोटल तादाद तो जो पूरे कुरान के अल्फाज की वो तो है, उसके अलावा भी। तो ये भी सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है, आप में शौक, लगन, जज्बा पैदा होता रहे कि हमने इतने अल्फाज सीख लिए माशाल्लाह, तो बहुत ज्यादा तादाद हो गई है। एक आऊज़ु का लफ्ज जो है वो 7 मरतबा कुरान में आया है, तो ये तादाद पूछी नहीं जाएगी आपके किसी क्विज में, एग्जाम में, होमवर्क में नहीं आएगी। ये बस आपको खुशी दिलाने के लिए आपके अंदर से वो लड्डू फूटेंगे, हमने इतने सारे लफ्ज याद कर लिए सिर्फ इसलिए। तो आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, इसको याद करने के लिए जो शुरू में अलिफ लगा हुआ है, हमजा कहते हैं इसको, उसके ऊपर जबर है, इससे याद रख लें। आई, इंग्लिश का आई होता है ना, सिंपल आई, इसका मतलब होता है मैं। तो आई, ये हमजा से जो शुरू होंगे लफ्ज, ज्यादातर अफाल जो हैं वो मैं का मतलब देंगे। मैं बना में आता हूँ, आऊज़ु का एक अपना मतलब तो है, लेकिन मैं, ठीक है। बस अभी के लिए इतना याद रखें, जितना बढ़ाया जाएगा उतने तक ही फोकस करना है, आगे नहीं दौड़ना, और पिछली चीजों को भी एक दफा थोड़ा सा साइड पे रख देना है। जितना जितना बढ़ा रहे हैं उतना उतना सोचेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। और इसका मतलब क्या है कि हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम, क्योंकि अल्लाह ताला को भी हमें मतलब अल्लाह ताला को हमारे से इतना प्यार है, हमारी इतनी फिक्र है, हमसे ज़्यादा अल्लाह को हमारी फिक्र है कि हमें अल्लाह के काम करने में हो जाता है, अच्छा ये दुनिया का काम कर लें, वो कर लें, लेकिन अल्लाह ताला को हमारी हिफाजत का इतना ख्याल है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो कहता है कि खुद को मेरी हिफाजत में दे दो। तो हर काम शुरू करने से पहले औज़ुबिल्लाह पढ़नी चाहिए। आप दुनिया में भी देखें, कोई भी काम होता है तो कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हैं। हम किसी फैक्ट्री में विजिट के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने को कहा जाता है। अगर कोई सेफ्टी जैकेट है, जैसे स्विमिंग के लिए जाना हो, तो वो पहनाई जाती है। फैक्ट्रीज में जाएं तो हैट के लिए कहा जाता है। और मतलब सिंपल सी बात कि हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो और क्या करते हैं, सबसे पहले सीट बेल्ट बांधते हैं, अपने आप को हम महफूज फील करवाते हैं कि अब हम सेफ हैं। घर में रात को हम जब दरवाजे की कुंडी लगा लेते हैं तो हम अपने आप में फील करते हैं कि हम महफूज हैं। तो थोड़ा सा ये ज़हन में लाएं कि हम अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे रहे हैं, साथ आउज़ु बिल्लाह भी पढ़ लें, तो आपका वो जो यकीन और पुख्ता और हो जाएगा, ठीक है। बिल्लाही, अल्लाह की पनाह में आना है आपने। आउज़ु में पनाह तो मांग ली, लेकिन किसकी पनाह? अल्लाह की। तो अरबी में जो अल्फाज होते हैं ना वो 2, 3, 4 लफ्जों से मिलके बने होते हैं, उसके टुकड़े हम कर सकते हैं। अगर हम उसके टुकड़े कर लें तो उनको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें, बी अलग हो गया, इसका मतलब कि ये जो लफ्ज है बिल्लाही,
ये दो लफ्जों से मिलके बना है, दो टुकड़े हैं इसके, बी अलग और अल्लाह अलग। बी का मतलब है की और अल्लाह का मतलब अल्लाह। ठीक है, बी का क्या मतलब है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा, माइक का जब मैं कहूंगी तब आपने अनम्यूट करना है। चैट बॉक्स में आप लोग लिखा करें, फौरन आपकी स्पीड से पता चलेगा कि आप लोग सारे एक्टिव हैं। बी का मतलब है की, ये हर्फ है, ठीक है, और ये सेंटेंस के साथ साथ या जो मौजू चल रहा होता है उसके साथ साथ ये अपना मीनिंग चेंज कर सकता है। इसका मतलब साथ भी हो सकता है, इसका मतलब से भी हो सकता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, सारे लिख रहे हैं। सिस्टर सुमैर, सिस्टर अल्फा, सिस्टर नाहिद, इसका मतलब बता रही हैं कि। तो अब आपको ये याद रहेगा, ये देखें टुकड़ा वो हिल रहा है, आपको अब ये भूलेगा नहीं कि बी और अल्लाह, बी का मतलब की और अल्लाह का मतलब अल्लाह। हम हिफाजत में अपने आप को दे रहे हैं, किसकी हिफाजत में? अल्लाह की। ठीक है, चलें, ये आपको बता दिया, दो टुकड़े बी और अल्लाह। नेक्स्ट लफ्ज है मिनश शैतान, उसमें से मिन को देख लेते हैं। ये मैंने कल कहा था, आप याद कर लें। कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखते जाएं इसका मीनिंग। मिन का मतलब ऐसे तो सामने स्लाइड पे आ जाता है, से। ठीक है, अच्छा, ये भी हर्फ है, इसका मीनिंग जो है ये आपने याद रखना है, से। और ये निकला कैसे, इसके दूसरे मायने भी हो सकते हैं। और स्पीड में माशा अस्मा बतूल, सिस्टर रोजीना, सिस्टर आयशा साजिद, ये सारे से कह रहे हैं क्योंकि सामने लिखा गया है अब तो। चलें, बहरहाल माशाल्लाह एक्टिव हैं, जाग रहे हैं सारे। इसके दूसरे मायने भी हो सकते हैं। और एक ये अकेला लफ्ज कुरान में 3215 मरतबा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलें अपने दिल में ऊंची आवाज में कि आपके कानों में आवाज आए, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से निकले आपके, कि हम इस एक लफ्ज को सीखने से कुरान के 3000 तकरीबन अल्फाज जो हैं वो सीख चुके हैं। है ना खुशी की बात? अच्छा, इसको याद कैसे करना है? मिन से, वैसे तो सिंपल सा लफ्ज है, याद हो जाता है, लेकिन आपको याद होगा जब हम छोटे थे उस टाइम पे, या पहले जब खतो किताबत होती थी तब लिखा जाता था बाहर मिन जानिब। मिन जानिब उर्दू में लिखा जाता था ना, अब तो फ्रॉम लिख देते हैं फौरन, बस काम खत्म। मिन जानिब का मतलब होता है जानिब से, यानी किसकी जानिब से हम लिख रहे हैं। उस वक्त इस लफ्ज की समझ नहीं आती थी, खैर खुद भी छोटे थे, पता नहीं किस जमाने की बात है, हम ज्यादा ही छोटे होंगे या जैसे भी। अब यहाँ पे और तस्करा शुरू हो जाएगा उम्रों का, इसलिए इसको खत्म करते हैं। तो आपने इससे याद रखना है, मिन जानिब से, मिन का मतलब से। आप लोग बोलें, मिन का मतलब। आपके अपने कान में आवाज आनी चाहिए। आपको पता है कि आपके अपने कान में आवाज, ये एक रिसर्च हुई है, साइंस बेस्ड बात है ये, कि अगर आप इतनी आवाज में बोलते हैं कि आपके कान में आवाज आ जाए तो वो चीज आपको आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ा देती है और वो चीज याद रहती है। जी सिस्टर अस्मा बताएं क्या मतलब है, 3 दफा बताएं। मिन से, मिन से, मिन से, 3 दफा बोल लेंगे फिर। वेरी, सिस्टर डॉक्टर सना कह रही है वेरी ट्रू, डॉक्टर है इसलिए उनको देखें पता है कि ये सही बात है। चलें, किसकी पनाह में आना है? अब हमने पहली बात की पनाह में आने की, फिर हमने कहा अल्लाह की पनाह में आना है, लेकिन किससे हमने आना है अल्लाह की पनाह में? मतलब किस चीज से बच रहे हैं हम? वो है शैतान। शैतान, ये इससे तो सारे वाकिफ हैं। और ये बना है अल शैतान, ये दो लफ्जों का मजमुआ है। इसमें भी वही बात अलग करके बता दिया है, जब हम लफ्ज को तोड़ेंगे तो मीनिंग हमें याद हो जाएंगे। और यहाँ पे अल का मीनिंग जो है वो है सारी, ऑल काइंड ऑफ शैतान। ठीक है, यानी हर किस्म का शैतान, शैतानों की सारी जिन्स जो है इसमें शामिल है। ऑल, तमाम। अल का मतलब जो है वो और भी हो जाएगा, डिफरेंट, और मीन के डिफरेंट है। आगे चल के इसके और भी मीनिंग्स हैं, इसलिए अभी के लिए आप याद रखें अल शैतान मीन की सारी जो नस्ल है या जिन्स है शैतानों की, सारों की बात हो रही, किसी एक शैतान की बात इसमें नहीं हो रही। तो तमाम जो हैं शयातीन, उनसे अल्लाह ताला की पनाह मांगी जा रही है। शैतान की जमा क्या है? शयातीन। ये दोनों लफ्ज जो हैं वो कहीं शैतान या कहीं पे शयातीन के तौर पर कुरान में 88 टाइम्स आए हैं। तो इसमें आपको साथ साथ इंशाल्लाह वाही जमा भी पता चलती जाएगी, आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, शैतान की जमा क्या है? बोलें। शयातीन शयातीन। शयातीन शैतान की जमा क्या है? शयातीन शैतान की जमा क्या है?
शयातीन अब नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अर्रजीम, नया नेक्स्ट वर्ड है अर्रजीम। ये भी अल अलग हो जाएगा, रजीम अलग हो जाएगा। यहाँ पे अल का जो मतलब है ये वो जो, ये कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है वो जो, ठीक है। रजीम, रजीम कौन है? मरदूद, धुतकारा हुआ है। धुतकारा हुआ, ये मीनिंग कैसे याद रहेगा हमें? रजीम का मायने कैसे याद रखें? आप मुझे एक बात बताएं, क्या शैतान अल्लाह की रहमत के पास है या दूर है? क्या अल्लाह शैतान पे अल्लाह की दूर रहमत है, रिजेक्टेड। दूर है? शैतान जो है अल्लाह की रहमत से दूर है, यानी वो धुतकारा हुआ है, वो मरदूद है। इससे आपको इसका मीनिंग याद करने में आसानी हो जाएगी कि शैतान जो है वो अल्लाह की रहमत से दूर है, तो वो धुतकारा हुआ है, उसका मतलब हो जाएगा जो मरदूद है। मतलब आपको मिसालों से इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इनके मीनिंग्स याद करने में आसानी हो, आपको पता हो कि इस लफ्ज का ये मतलब है। टुकड़े भी करके बता दिए, ठीक है। अब आप में से मुझे हैंड रेस करें, बिल्लाही के कितने टुकड़े हैं, कौन बताएगा? सिस्टर कानूनिसा, आपको तो आता है ना माशाल्लाह। सिस्टर सुमेरा अख्तर, आप बताएं। माशाल्लाह बड़ी स्पीड से हैंड रेस हो रहे हैं और चैट बॉक्स में भी सब लोग लिख रहे हैं। दो, बिल्कुल ठीक है। सिस्टर नहीं, नया नाम बताए ना। सिस्टर मीरा, आप बताएं जो रिपीट कर रहे इसके हैं। दो टुकड़े हैं, बी बी अलहदा और अल्लाह अलहदा। वेरी गुड माशाल्लाह, बी अलग है और अल्लाह अलग है, दो टुकड़े हैं, ठीक है। अच्छा, शैतान है कौन? हम शैतान के बारे में बात तो कर रहे हैं, शैतान कौन है? चैट बॉक्स में लिखें, या लिखना मुश्किल है, बताएं। इंसान का सबसे बड़ा दिलों में वसवसे डालता है। प्लीज है, ठीक है। ये इतनी मजे की क्लास है कि सामने स्लाइड खोल के पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। आप लोग वहां से देख के बता सकते हैं, बस आप पार्टिसिपेट करें इसमें, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है शैतान को। हम अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी भी काबिल नहीं है अगर हम अल्लाह ताला का साथ हमारे साथ ना हो। शैतान में इतना तजर्बा है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको भटकाने का एक तो वादा अल्लाह ताला से मतलब चैलेंज किया हुआ है, और उसको तजर्बा भी है। उसने हजरत आदम को जन्नत में नहीं छोड़ा, वहां भटका दिया। तो हम हजरत आदम के सामने क्या है? हम तो उनके पाक के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को हर वक्त सोचें कि हम पे शैतान हर तरफ से हमला कर रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह के सामने ये खुद कहा है कि मैं इंसान पर हर तरफ से, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से हमला करूंगा। तो अल्लाह ताला ने आगे से कहा था कि जो मेरा बंदा होगा, मेरी तरफ रुजू करेगा, मैं उसको माफ कर दूंगा, वो हमारे बहकावे में नहीं आएगा। तो इसलिए हर वक्त सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने कुरान खोलना है तो हमने आउज़ुबिल्लाह पढ़नी है। हर वक्त अपने आप को समझें कि ये शैतान हमारे पास है, इधर उधर हम पे अटैक कर रहा है, तो इसलिए हमने उससे बचना है। हम चाहे घर में हैं, हम ऑफिस में हैं, हम बाजार में हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, खास तौर पे अकेले हों, तो फिर तो उसके लिए बहुत मौजूद वो वक्त होता है शैतान के लिए कि वो हम पे हमला कर सके। इसलिए इसलिए हर वक्त अपने आप को हालत जंग में समझें, क्योंकि शैतान से मुकाबला करना है ना, तो वो जंग की हालत होगी, ठीक है। हर एक इंसान के साथ ये नहीं हम कह सकते कि ये नमाज पढ़ रहा है तो इसके साथ शैतान नहीं है, या ये मोबाइल देख रहा है तो इसके साथ है शैतान। ऐसी कोई बात नहीं है, शैतान हर एक के साथ है। वो हर वक्त हर इंसान पे हमले करता रहता है, ठीक है। हर वक्त अपने आप को हालत जंग में महसूस करें, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और धुतकारा गया, अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया। तो अब वो अपने आप को कह लें हसद या चैलेंज की वजह से कि मैं अब, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं अब बाकी दुनिया को भी जहन्नुम में लेके जाऊंगा, तो वो तो हर वक्त कोशिश करता रहेगा। तो आपको इस चीज का एहसास करना है कि हम उसके हमले से कैसे बचें। और मुश्किल काम हमारे लिए ये है कि हम ना तो शैतान को देख सकते हैं, ना मार सकते हैं, कर सकते हैं कुछ, ना ही उसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं। अगर तो दुनिया में कोई ऐसा हमारा दुश्मन हो तो हम उसके लिए तो बहुत से तरीके सोच सकते हैं ना, कि हम चलो उससे कोई चालें चलेंगे, कोई मारेंगे उसको, कोई किसी को हायर करेंगे कि इसको समझाओ, या मतलब उसके साथ और कुछ नहीं तो माफी तलाफी करके उसके साथ सुलह करने की कोशिश करेंगे।
यही चीजें होती है ना, कोई तोहफे तोहफे देंगे। लेकिन शैतान एक मतलब ऐसी कह लेंगे चीज है कि जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन देख नहीं सकते, तो हम उसके साथ और क्या कर सकते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, और अल्लाह ताला ने खुद वो इलाज बता दिया कि तुम मेरी पनाह में आ जाओ। ठीक है, तुम मेरी पनाह में आ जाओ, मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी। और हमें इसलिए हर वक्त आउज़ु बिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, हर वक्त कोशिश करना चाहिए कि हम हर वक्त बाद वजू रहें और हर वक्त ये पढ़ते रहें। तो शैतान के इस हमले को सोचते हुए, अपनी जंग को याद रखते हुए कि हम उसके साथ हमेशा जंग में हैं, अपनी हिफाजत का ख्याल करें। हर काम से पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ें, सेफ्टी फर्स्ट कहा जाता है ना, सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ से एक कामयाब इंसान की पहली आदत निकलती है, सेफ्टी फर्स्ट। क्या है पहली आदत? सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट। फर्स्ट। आपको अल्लाह की हिफाजत में दे दें, कोई भी काम करना है अल्लाह की हिफाजत में दे दें। और यहाँ पे एक आपको बोनस पॉइंट ये है कि हम तावुज़ और सूरह फातिहा में 12 अहम आदतें सीखेंगे। सबसे पहली आदत तो मैंने आपको बता दिया, पहली आदत क्या है, हमने सीखनी है कि हर काम से पहले खुद को अल्लाह की हिफाजत में देना है। ठीक है, और ये आदतें जो हैं वो कहाँ से आई? आपके नॉलेज में शायद हो कि बाहर के मुल्कों में, वेस्ट में बहुत सारे इस पे काम हो रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, या हाउ टू इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी, इस तरह के सेमिनार्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है दुनिया को, लोगों को, कि किस तरह एक कामयाब इंसान बना जा सकता है। और डॉक्टर साहब जिन्होंने ये कोर्स तरतीब दिया है, उन्होंने कहा कि जब मैंने रिसर्च की इस बारे में और उन सेमिनार्स पे भी रिसर्च की, तो वहाँ जो नॉन मुस्लिम्स को ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि कामयाब इंसान कैसे बन सकता है, आप में क्या आदत होंगी जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं, वो सारी आदतें सूरह फातिहा में मिलती हैं हमें। अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा में वो सारी बातें करने का कह दिया जो आज वेस्ट में सिखाई जा रही हैं लोगों को, कि आप कैसे कामयाब होंगे, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, आप किस तरह से एक मुकम्मल और हैप्पी लाइफ गुजार सकें। है बोनस पॉइंट के नहीं, और खुशी की बात। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप उस क्लास में बैठे हैं जहां ये आदत आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। पहली आप सीख चुके हैं, बताएं आप लोग ने माइक अनम्यूट करके बारी बारी बोलें। पहली आदत क्या सीखी हमने? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट, वेरी गुड। खुद को अल्लाह की हिफाजत में देना है। सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट। फर्स्ट। अब इसको मुतालिया तो हमने कर लिया, स्टडी कर ली, इसको जिंदगी में कैसे लाना है, ये भी आपका हमारा मकसद था कि हम कुरान को सीखेंगे और उसको जिंदगी में लाने का तरीका सीखेंगे। तो ये कैसे है, ये जो गोल चक्कर है ना, ये आपको हर लेसन के बाद जो है वो नजर आएगा। आज इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहले हमने मुतालिया किया, उसको गौर फिक्र के साथ हमने पढ़ा। उसके बाद मुतालिया जो है वो तसव्वुर और एहसास के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तसव्वुर और एहसास क्या है कि जो चीज हमने पढ़ी है, जैसे आज हमने आउज़ुबिल्लाह पढ़ी है, तावुज़ पढ़ा है, उसको तसव्वुर में लाएं कि हम पे शैतान हर वक्त हमला कर रहा है। तो इस चीज का एहसास करें कि हमने उससे बचना कैसे है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप समझें कि आप एक जगह पे खड़े हैं और आपके इर्द गिर्द सारी तरफ राउंड बना हुआ है आग का, आग के शोले ऊंचे ऊंचे, आपकी हाइट से भी ऊंचे पहुंचे हुए हैं। आप खुद को उस जगह पे महसूस करें कि वो शैतान है, वो आग क्या है, वो शैतान है, वो हम पे हमला कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके अंदर वो एहसास पैदा हुआ है कि हम किस तरह शैतान के हमले में जकड़े हुए हैं। उसके बाद आपने अपने आप को गैर महसूस फील किया और हम यही सोचा कि हम तो बच ही नहीं सकते इससे। तो उसके बाद आपने एहसास अपने दिल में जगाना है कि नहीं, एक अल्लाह ताला की जात है आसमान पर जो हमारे बहुत करीब है, इस आग से भी करीब है हमारे, जो मुझे इस मुश्किल से बचाएगी। आप उस जो जात है उसके साथ रुजू करें और ये एहसास लाएं कि नहीं है, और वो अल्लाह ताला मेरी वो बात सुन रहा है, मेरे दिल के हाल जान रहा है कि मैं इस वक्त किस कैफियत में हूँ, और वो मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। ये है तसव्वुर और एहसास। समझ आया ना आपको? ठीक है, इसीलिए तो आपने तवुज़ को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है कि अल्लाह सुनकर जवाब देगा आपको। अच्छा, सिर्फ तसव्वुर और एहसास तो कर लिया हमने, उसके बाद फिर दुआ भी करनी है। और दुआ हम मतलब अक्सर करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन अक्सर कहते हैं, सुना है मैंने कई बार, कहते हैं कि दुआ तो कबूल ही नहीं होती, पता नहीं मेरी तो दुआएं नहीं कबूल होती, तुम दुआ कर दो मेरे लिए। ऐसी बात नहीं है।
दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन हमें बस मांगने का तरीका नहीं आता। यहाँ बताया है भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगे। आपको पता है जब भिखारी जो हैं बाहर सिग्नल पे खड़े हों या किसी जगह पे बाहर भीख मांगने वाले होते हैं, वो किस तरह पीछे पड़ते हैं, है ना अंदाजा? मतलब इतने वो पीछे पड़ जाते हैं कि कई बार गुस्सा भी आता है और फिर यही होता है कि इनसे जान छुड़ाओ, इसको दे दो जो कुछ ना कुछ और बस ये जाए यहाँ से। तो क्या हम उस अंदाज से अल्लाह से मांगे तो अल्लाह नहीं देगा हमें? जो हमें हर चीज से ज्यादा चाहता है, हर इंसान से ज्यादा चाहने वाली जात हमें जो हमें बनाने वाला है, क्या वो उससे हम मांगे? जिसने देना ही उसी ने है, तो क्या वो हमें नहीं देगा अगर हम अपने मांगने का अंदाज बदल लें? तो आप कोशिश करें, बच्चा है जैसे छोटा, वो आपसे कोई चीज मांग रहा है, तो आप जब तक वो रोएगा पीटेगा तभी आप उसकी बात सुनेंगी और उसको देंगी, मनवा लेता ना अपनी बात। इसी तरह आप एक भीख के अंदाज में या एक बच्चे की तरह जिद के अंदाज में अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला जरूर सुनता है। अल्लाह ताला से मांगने का अंदाज बस हमारा होना चाहिए, अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला सुनता है। ठीक है, हमने मांग ली अल्लाह से दुआ, अब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो हम उस पर अपना एहतसाब भी करेंगे। हम बैठ के सोचेंगे हम दिन में कितनी मरतबा या हफ्ते में कितनी मरतबा शैतान के वसवसों में आके उसके फंदे में फंस जाते हैं, और वो किस वजह से होता है। ये एहसास जो है, ये जो एहतसाब है आपने अपना करना है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, किस वजह से होता है और कितनी दफा होता है? मोबाइल की वजह से आजकल तो ये सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है, मोबाइल इंटरनेट। इसने तो जनरेशन खराब करने का पहले ठेका ले लिया हुआ है, और खराब दोस्तों की वजह से हो सकता है। तो ये कोई भी रीजन हो सकती है, हर एक के साथ हर तरह अलग अलग मसले मसाइल। तो आप अपना एहतसाब खुद करें और फिर उसके बाद प्लान बनाएं कि हमने क्या करना है। अब हमें पता चल गया ना, हर किसी को अपना पता होता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे में क्या कमी है। तो बस अपने आप को देखने की जरूरत होती है। जब आपने अपने आप को देख लिया तो आपने फिर प्लान बनाना है कि अब मैंने इन चीजों से बचना है। ठीक है, बुरी चीजों को दूर करने की हमने कोशिश करनी है, प्लान बनाना है। वक्त को अगर हम मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको सही चीज के लिए इस्तेमाल करें। जैसे अब आप ये इस वक्त बैठे हैं कुरान क्लास ले रहे हैं, तो है तो वही गैजेट वगैरह मोबाइल या लैपटॉप्स उन्हीं पे ले रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा हो रहा है। अल्लाह को पता है आपकी नीयत का, आप बैठे हैं उसको सीख रहे हैं, तो ये अच्छा इस्तेमाल है उस गैजेट का भी और वक्त का भी। तो ये आपने प्लान बनाना है, और सिर्फ इस पे बस नहीं कर देनी, आपने प्लान बना के फिर कुछ दिनों के बाद अपना एहतसाब करना है। आपने देखना है कि क्या मैं वहां पहुंचाऊं, मेरे पे दोबारा अटैक तो नहीं हुआ। फिर प्लान बनाए, अगर कहीं कमी रह गई फिर प्लान बनाए, एक दो बार करें इस तरह, और उसके बाद जब आपको फील हो कि मैं अब इस काबिल हूँ कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ। बेहतरी की तो हर वक्त गुंजाइश रहती है, लेकिन खुद जब आप महसूस करें तो उसके बाद सिर्फ इस काम को अपने तक नहीं रखना, दूसरों को भी तबलीग करनी है। शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को भी बताना है। ठीक है, दूसरों को भी बताएं, उनको दावत दें। जैसे अब आप इस कोर्स में बैठे हैं, अपने साथ किसी ना किसी को साथ मिलाएं, अटैच करें, ये भी एक तबलीग है। दूसरों को बताएं कि ये क्लास शुरू हो रही है, आप भी ज्वाइन करें। और अगर हम आउज़ु बिल्लाह पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ इसके लेवल की बात करें, तो वो भी बताएं कि शैतान हर वक्त हमले करता है, और जो जो सीखा है आपने बस जितनी इस बात सीखी है उतनी भी बताएं, तो आपके लिए वो भी सदका जारिया बन जाता है। आपने तबलीग करनी है बस। ठीक है, चले हमारा यहाँ पे जो ए पार्ट है, कुरान पार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है। तसव्वुर और एहसास के साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबने अपनी अपनी जगह पे इस आयत को पढ़ना है, आंखें बंद करके पढ़ें कि दिल में वो जज्बा पैदा करके शैतान के हमलों को अपने ऊपर तारी करके कि उसने अटैक किया हुआ है, और मुख्तलिफ काम आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कि नहीं, मैं खुद को अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे रही हूँ। तो ये आयत पढ़ें, और इसके नीचे देखें लिखा हुआ है अल्लिमू। अल्लिमू का मतलब है एक दूसरे को सिखाओ। ठीक है, अल्लिमू एक दूसरे को सिखाओ। आपसे कल भी मैंने ये बात कही थी कि इस कोर्स का फायदा और मजा तब आएगा जब आप अपने साथ कोई पार्टनर बनाएं। साथ आपके घर में कोई भी है उसको सुनाएं, उससे सुने। बेशक आप खुद अकेली कोर्स कर रही हैं, लेकिन साथ किसी ना किसी को पार्टनर बनाएं, वो भी ज्वाइन करे। अगर नहीं तो कम से कम वहां बैठ के सुन तो सकता है ना। तो एक दूसरे को सिखाएं। उक्तुबू का मतलब है लिखें। ठीक है, तो ये दोनों काम आप करेंगे इंशाल्लाह, तो हम सब कुछ सीख लेंगे। तो एक बार आप में से कोई तिलावत करना चाहता है तो इसकी एक बार तिलावत कर दे, बाकी सब अपने अपनी जगह पे माइक को बंद रखते हुए एक दफा पढ़ें जो आपके कानों में आवाज आए।
हैंड रेज करें जो इसकी तिलावत खुद करना चाहता है इस आयत की। हाफिजा हैं कोई हमारे साथ? सिस्टर निगत आप करना चाह रही हैं, आपका हैंड रेज है, आप करें। बाकी भी हैंड रेज करे रखें, फिर उनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई काम बात होगी तो उनसे पूछ जाएगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशाल्लाह। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। अब हम लेते हैं ब्रेक, फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर। और इस ब्रेक में थोड़ा सा आपने अगर कोई क्वेश्चन करने हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए तो आप लोग बता दें। उसके बाद फिर ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लेसन के एंड पे लेंगे। अगर इस लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का है तो, उसके अलावा नहीं, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम बाद में बातें कर लेंगे। बाय। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक 1B, ये ग्रामर पार्ट है, कुरान पार्ट हमने कर लिया। अब हम ग्रामर सीखेंगे और ग्रामर में हमने सीखना है हुआ हूँ, अंता आना, अंतुम नाहनु। इसका डेमो मैंने कल दिया था आप लोगों को। और मन एक नया लफ्ज़ साथ सीखेंगे, तो आज इसको ज़रा डिटेल में और आपसे प्रैक्टिस करवा के आप लोगों को याद करवाएंगे ताकि मुश्किल ना लगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ग्रामर जब भी शुरू करते हैं ना इस कोर्स की, तो 3 गहरे गहरे सांस लें, ठीक है। सारे अपनी जगह पे 3 बड़े बड़े सांस लें और अपने आप को हिला लें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। अगर कहीं नींद आ रही है तो उसको भगा दें, शैतान का हमला है ये, याद रखें, इसलिए इसको भगा दें। अच्छा, ग्रामर पे बहुत इशू होता है। अगर किसी ने कोई पुराने या पहले कोई कोर्स करने की कोशिश की है तो वो लोग इस बात से ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कि ग्रामर जब सिखाई जाती है ना तो वहाँ बोला जाता है, जैसे युमिनून एक लफ्ज़ है, ये बोल के नेक्स्ट टाइम बताया जाता है कि ये गायब है, जमा, मुज़क्कर, महमूज़, बाब अफ़आल, फ़ेल मुज़ारे, मरफ़ू, मतलब लंबी चौड़ी तफसील। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं, इतनी मुश्किल लगती हैं कि जो एक आम इंसान है ना, वो मेरे जैसा ख़ास तौर पे, वो तो कहेगा मैंने तो नहीं ये कोर्स करना, मेरी तो बस होगी अभी पहले दिन ही। तो आप घबराएं नहीं, ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ग्रामर सिखाएंगे लेकिन बहुत आसान तरीके से। इसके अलावा हम ना तो वो रवायती जुमलों से शुरू करेंगे, हाजा बैतुन कबीरुन, इन जुमलों का कोई फ़ायदा नहीं, ये आप खुद समझ जाएंगे बाद में, ठीक है। हमने कुरानिक अरबिक सीखनी है और उसी से रिलेटेड जुमले भी सीखेंगे, लेकिन इस तरह के नहीं है। ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमारे इर्द गिर्द कोई अरबी पड़ोसी हो, तो उसके साथ हमने कन्वर्सेशन करनी हो तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने कुरान समझना है, हमारा मकसद क्या है, कुरान, हमने बस उसको समझना है, उसको याद रखना है। मकसद बड़ा है तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी। ग्रामर तो सीखेंगे लेकिन इस्तिलाहात से दूर, किस तरीके से, TPI के साथ, जो कि आसान है, दिलचस्प है और इंटरेक्टिव भी। TPI किसकी एब्रीवेशन है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। बोलें सब, किसकी ये एब्रीवेशन है? Total physical interaction. टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। physical कल एक बार बोलें, interaction 2 बार बोलें। Total टोटल physical फिजिकल, interaction. अपनी Total जगह पे बोलें, physical. माइक अनम्यूट नहीं total होगा। physical interaction टोटल Total फिजिकल physical interaction. TPI, ठीक है। तो लेकिन इसको आगे पीछे ना कर दीजिएगा। TPI अगर कुछ और बन गया ना तो वो फिर लंबी बहस छिड़ जाएगी और बड़े मसले बनेंगे, उससे हम बचना चाह रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। समझ गया मेरा ख्याल है आप लोग जो मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छा, TPI यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, हमारे सारे वजूद को हम इस्तेमाल करते हुए ग्रामर सीखेंगे। किस तरह से? कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल का इस्तेमाल और साथियों के साथ।
ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हुए हम ग्रामर सीखेंगे और ये फिर बहुत मजे की लगेगी और इंटरेक्टिव भी होगी, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। किस तरह से? सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। आप सबने ये इशारे करने हैं अपनी जगह पे। अच्छा, ये आपको ये कंपल्सरी है इशारे, इसमें मेरे इशारे नजर आ रही है, मैं आप सबके सामने बैठ के कर रही हूँ, तो आप लोगों ने तो अपनी अपनी जगह पे खुद बैठ के करने हैं, आपको तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और ये टीपीआई जो है वो है ही इशारों के साथ, और ये गारंटी है इस चीज़ की कि इसके साथ सीखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। और अभी से प्रैक्टिस कर लें, ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। ये अभी सिर्फ इन्होंने ही नहीं बनाया, ये जिन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये एक सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है लैंग्वेज सीखने के लिए। और अभी से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमने तकरीबन 20,000 वर्ड जो हैं वो इसी टीपीआई से सीखने हैं। 40% 50% जो कुरान के अल्फाज हमने सीखने हैं, उनमें से 20,000 तो हमने ऐसे ही सीख लेने हैं इशारों से ही। और ये भी किसी ने नहीं कहना कि मैं बाद में कर लूंगी, आज नहीं, बस आज नहीं दिल कर रहा, अच्छा आज शर्म आ रही है, रहने दो, ये चीजें नहीं होनी। जो आज गई तो फिर मतलब बात वो समझ लें कि दोबारा कभी नहीं होती, ठीक है। वो बाद वाली बात जो है ना, वो कभी भी नहीं आती कि अच्छा मैं बाद में कर लूंगी। तो आपने अभी से साथ साथ सीखना है। मिसाल आपको दी थी, मोबाइल पे बात करते हुए आप फर्ज करें किसी ने आपसे रास्ता पूछा है कि मुझे अपने घर का रास्ता बताएं, तो कैसे बताते हैं आप? कि आप वो उस जगह पे आ जाओ, गोल चक्कर है आगे, वहां से राइट ले लो, फिर राइट से आगे लेफ्ट हो जाना, आगे ये जगह आएगी, इस तरह बताते हैं। आपको लगता है कि आपका हाथ वो बंदा देख रहा है जिसको आप बता रहे हैं? नहीं देख रहा होता ना, तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? नहीं देख रहा था। नहीं देख रहा होता इसलिए कि हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है। तो हमने दिमाग के जरिए सीखना है ना, तो दिमाग को उसी के स्टाइल में ही काम करवाएंगे, उसी तरह ही सिखाएंगे ताकि उसको मुश्किल ना लगे और वो जल्दी से चीज को पिक कर ले। इसलिए अरबी जुबान के सीगों में टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए हमें आसानी होगी। इशारे आसानी के लिए, ये बुरे वाले इशारे नहीं है, हम किसी को छेड़ने के लिए इशारा नहीं कर रहे हैं, हम इधर ही अपनी क्लास में बैठे हुए इशारे कर रहे हैं और सीखने के लिए कर रहे हैं। ये अच्छे वाले इशारे हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल, सारे हमारे वजूद का इस्तेमाल और साथियों का इस्तेमाल। लेकिन अगेन वही बात कि शैतान का हमला हम पे है, तो हमने उसको बीच में नहीं आने देना, इस हमले से बचना है बस। ठीक हो गया? ये वो लफ्ज हैं जो हमने कहा था कि हम सीखेंगे, और वो कुरान में तकरीबन 1300 मरतबा आए हैं। ये 6 लफ्ज हैं सिर्फ जो कुरान में 1300 मरतबा आए हैं, ठीक है ना मजे की बात। मतलब हम थोड़े थोड़ी सी क्वांटिटी सीख रहे हैं, लेकिन वो कुरान के इतने इतने लफ्ज बनते जा रहे हैं। आप आज ही प्रैक्टिकल करें, आप जब ये लेसन पूरा हो, आपको रात तक जब भी टाइम मिले, या नेक्स्ट लेसन तक, अब नेक्स्ट वीकेंड पे सॉरी नेक्स्ट मंडे क्लास आनी है नेक्स्ट, उस दौरान आप जब भी कुरान खोलें, आप पढ़ें, थोड़ा सा टाइम इसको निकाल के देखें, जो लफ्ज सीखे हुए हैं वो कुरान से ढूंढें और फिर देखें आपको कितना मजा आएगा कि ये इतने सारे लफ्ज आ रहे हैं। एक पेज कुरान का खोल लें, उसमें ही आपको ये लफ्ज नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको कल बताया था मैंने कि अगर मेरा राइट हैंड मुजक्कर है तो लेफ्ट हैंड क्या होगा? Monas. मोनस। बोनस। वेरी गुड, ठीक है, मुजक्कर मोनस। एक चीज मैंने बताई, एक चीज आपने बता दी, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी एक उंगली जो है ये वाहिद को शो कर रही है, तो ये 4 उंगलियां किस चीज को शो करेंगी? Jama. जमा। जमा। प्लूरल को। एक उंगली जमा। वाहिद को जमा। राइट हैंड किसका था? चार। जमा। राइट जमा। हैंड किसको शो कर रहा है? Muzakkar. मुजक्कर को। राइट हैंड मुजक्कर को शो कर रहा है। मैं बार बार आगे पीछे करके सुनूंगी, एक्टिव होके बैठे हैं। मैं बार बार आपको इसलिए कह रही थी कि हिल लें, सांस ले लें लंबा सारा, ठीक है। अच्छा, एक उंगली वाहिद की और हाथ सीधा वाला मुजक्कर, जमा। Muzakkar. और जमा। ज्यादा उंगलियां जमा की। ये हाथ। जमा। अच्छा, मैं अरबी का अब लफ्ज बोलूंगी, मोनस। तर्जुमा आपने बताना है, ठीक है। तर्जुमा आपने बताना है, लफ्ज मैं बोलूंगी, आप इशारा मेरा देखेंगे और खुद बताएंगे कि इसका तर्जुमा क्या होगा। अगर मैं इस तरफ अपने इशारा करती हूँ, या पहले वो। आपको बता दूं वो। हाँ, ये कल जिन्होंने सुना है उनको तो पता चल गया। एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं,
कि जब हम बात करते हैं तो तीन अंदाज में बात करते हैं। या हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो यहाँ पे नहीं है, दूर है, या हम आप सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, या हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। तीन ही सूरतें होती हैं। अना बिल्कुल ऐसे ही है। जी तो अगर मैं कहूँ उस बंदे की बात हो रही है जो यहाँ पे नहीं है, मतलब इस तरह इशारा वो कर रही हूँ, दूर है, तो वो एक उंगली के साथ और सीधे हाथ के साथ, तो लफ्ज होगा हुआ। इसका मीनिंग आप हुआ बताओ। वो 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 कौन? वो एक वो मुजक्कर। एक वो एक और मुजक्कर वो एक आदमी वाहिद एक मर्द या वो एक मुजक्कर। आदमी है वो एक आदमी वेरी गुड, माशाल्लाह। मर्द देखिए मर्द तर्जुमा आपने खुद आदमी ही बता दिया है मुझे। हुआ मैंने इशारे बता, ना करो इशारों का फायदा हो गया ना। ढूंढेंगे तो अगर मैं कहूँ ये ज्यादा उंगलियां हैं, उसी साइड पे इशारा है, लेकिन उंगलियां मैंने ज्यादा वो कर सब हुम। वो सब। उमा वो सब उमा पहले वो मैंने सब हुआ वो बोला, सब अब मैंने मुजक्कर। बोला है हुम, तो ये हो जाएगा वो सब मर्द या वो सब सब मुजक्कर। वो सब मर्द या वो सब मुजक्कर। मेरा हाथ ही बता रहा है। ये सारे लफ्ज बोलने की भी आपको एंड पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो कह देंगे, पता चल जाएगा इशारे से कि आप एक की बात कर रहे हैं या ज्यादा की बात कर रहे हैं और मुजक्कर की कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका फायदा इशारों का। अच्छा, अगर मैं कहूँ अंता, मेरा इशारा देखिए और आप बताएं। आप कौन? आप तुम मतलब आप मुजक्कर, आप वाहिद आदमी आप मुजक्कर और आप वाहिद। आप भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं। ठीक है, अंता, मैंने क्या बोला था? अंता। अंता का मीनिंग आपने खुद ही बता दिया। अगर मैं अपनी तरफ इशारा करूं और कहूं अना, मैं मैं कौन हूं? मेरा नहीं मैं बताना, वाहिद। फर्स्ट मेरा नहीं बताना आपने, मैं का मीनिंग बताना है जो इशारा बता रहा है। मुजक्कर मैं मुजक्कर वाहिद। अगर मैं कहूं अंतुम, मेरा इशारा देख के मीनिंग आपने बताना है। आप सब आप सब। अंतुम आप सब, और मुजक्कर है सब क्योंकि राइट हैंड यूज हो रहा है। अभी हम मुजक्कर की सारी बात कर रहे हैं। अगर मैं ज्यादा उंगलियों के साथ अपनी तरफ इशारा करूं तो क्या होगा मीनिंग? हम सब। हम सब लफ्ज है हम सब नाहनु और मीनिंग क्या हो गया? हम सब। हम। हम सब माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं और वॉइस में भी बता रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग पिक कर रहे हैं मेरी बात। ये फायदा है टीपीआई का। ठीक है, ये इशारे होते हैं और यही इशारे आपने सीख लिए तो सारे कोर्स में यही इसी तरह के इशारे हैं और कोई डिफरेंट इशारे नहीं है। अब आप ये देखें कि आपने थोड़ी सी देर में ये सारे लफ्ज जो हैं सीख, 6 लफ्ज हैं। हुआ, वो, तुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें और हैंड रेज करें जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। मैं आपको कहूंगी, अब आप लोग पढ़ेंगे। हैंडल्स कैसे करते हैं ऐसे तो असिस्टेंट टीचर जो हैं बताएं उनको। ऐसे क्या हो गया है? सिस्टर सुमेरा आप करें। हुआ वो क्योंकि आप लोग सब लोग अपने वो माइक सब कर लें, आवाज नहीं आएगी ऐसे बाकियों को। हुआ वो हम वो सब अंता आप अना मैं अंतुम आप सब नाहनु हम सब बिल्कुल ठीक है। सिस्टर मीरा आप करें प्रैक्टिस। आप लोग बस पढ़ के ना साथ ही माइक अपना म्यूट करते जाएं। तुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर सिस्टर अस्मा बतूल आप करें। सिस्टर अस्मा आप करेंगी, माइक अनम्यूट करें अपना। हुआ वो हम वो सब अंता आप आना मैं अंतुम आप सब नाहनु हम सब हम सब, माशाल्लाह 3 दफा हो गया। अब देखें, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ठीक है सिस्टर। अभी चलें आगे देखते हैं दोबारा। आप लोगों के हैंड रेज हैं वो ऐसे ही रखें। मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है फिर आप लोगों से पढ़वाऊंगी। ये अरबी बोलचाल है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। उसमें उसमें जाने से पहले एक और लफ्ज सीख लेते हैं, मन। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक लफ्ज हमने और भी पढ़ा है, मिन।
मिन मिन, वेरी गुड। मिन पढ़ा, उसका मतलब क्या था? से आपने इसको मिक्स नहीं करना, वो उसमें मीम पर जेर थी, मीम के नीचे जेर थी, यहाँ पे मीम पर जबर है। और आपको ये बात पता है कि अरबी में जेर जबर से कितना फर्क पड़ता है? तो ये आपके सामने उसकी बात है। मिन का मतलब से और मन का मतलब है कौन। अब मन का मतलब आपने सीख लिया और हुआ का मतलब भी सीख लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये आप बताएंगे मन हुआ, हुआ का इशारा वही है और मन का मीनिंग आपको बता दिया है। इसका मतलब क्या होगा? वो कौन है? वो कौन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन वो सब कौन है? और उसका जवाब क्या हो जाएगा? हुम मुस्लिमून। अगर हुम जमा का लफ्ज है ज्यादा लोगों के लिए तो मुस्लिम की भी जमा बन जाएगी, ठीक है। वो जमा हम आगे सीखेंगे, उसको परेशानी होना, बस अभी ये आपकी प्रैक्टिस है। मन अंता, अभी आप लोग जिसको मैं कहूंगी वो बोलें, बाकी आप कौन आप कौन है? आप कौन है? आप कौन? चलें, सभी बोली जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि हैंड रेज जिन्होंने किया है बेचारों को, अच्छे बच्चे हैं वो, उनको कहने दें। जी सिस्टर अबीरा। मन अंता, आप कौन है? आप कौन है? अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन हैं? नहनु मुस्लिमून। जी सिस्टर हम फातिमा। हम सब मुसलमान हैं। चलें ठीक है, आपने बता दिया, हम सब मुसलमान हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, बाकी सब लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। सिस्टर सिद्रा इरशाद, आप हमारे साथ हैं, आपका हैंड रेज हुआ था। जी जी माइक और लोगों के भी खुले में। सिस्टर सिद्रा, आपने जवाब देना है, मैंने सवाल करना है, ठीक है, ध्यान से सुन के। जी मन हुआ, जी। मन हुआ, आप कौन? नहीं, आपने मन हुआ, जवाब देना है, जवाब देना है। हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। सामने स्लाइड खुली हुई है, सब लोग अभी आप लोग देख के बताएं, कोई जरूरत नहीं है जुबानी करने की, अभी आप देखें। मन हुआ हुम मुस्लिमून। हुम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। अना मुस्लिम, इशारा अपनी तरफ हो गया, क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो अगला बंदा यही कहेगा ना कि मैं मुसलमान हूँ, या मैं लड़की हूँ, या मैं लड़का हूँ। वो ये तो नहीं कहेगा कि अगर मैंने पूछा आप कौन हो तो आप मुसलमान हो। वो आप ही तो जवाब नहीं देगा ना, तो इसलिए इसके ये जवाब चेंज हो जाते हैं आप और मैं के लिए। मन अंता, आप कौन हो? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड। सिद्रा इरशाद, अब आप अपना माइक म्यूट कर लें, अब किसी और को मौका देते हैं। जी सिस्टर, जो नए लोग हैं थोड़ा मैं उनको चाह रही हूँ। सिस्टर दुर्दाना, जी आप क्वेश्चन करें और सिस्टर अबीरा इसहाक आप इसका जवाब देंगे, और कोई नहीं बोलेगा। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, सारे मैं करूँ। मन हुम, हुआ मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड माशाल्लाह। जी सिस्टर नाहीद, आप क्वेश्चन करें और सिस्टर उसबा आप जवाब देंगी, रिप्लाई करें आप। बाकी सबके माइक म्यूट हो। मन हुआ। जवाब सिस्टर जी, उसबा। मन हुआ। सिस्टर उसबा, आपका माइक अनम्यूट हो गया हुआ है, आप बोलें। उनकी आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए सिस्टर महविश, आप बोलें। हुआ मुस्लिम, वेरी जी, गुड। मन हुम। हम मुस्लिमून, यस, मन अंता। अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। नाहनु मुस्लिमान। यस। ठीक है, हो गई प्रैक्टिस। अब आप लोग खुद भी, आपके पास जब ये स्लाइड्स आ जाएंगी तो बैठ के आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी टाइम की वजह से बहुत ज्यादा हम लंबा नहीं लेके जा सकते इसको। चले और लफ्ज हम देखते हैं थोड़े से, हमने जो 12 लफ्ज कहा था वो पूरे कर लेना। वाह, कुछ वर्ड्स तो हमारे मतलब फेमिलियर हैं। वाह का मतलब और, जबर के साथ होता है और, ठीक है, ये आपने याद करते जाना है और इसी को बस हम प्रैक्टिस करेंगे। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये याद हो गए। मन का मतलब कौन, ये भी याद हो गया। और क्या लफ्ज है? वाह और, वाह का मीनिंग है और, फा का मतलब होता है पस,
ये फेक किसी के साथ अटैच होके आती है, इसलिए इस तरह लिखी हुई आदि, ठीक है। फा जबर के साथ, इसका मतलब है पस, और आ हमजा यानी जबर वाला अलिफ जो होता है इसको हमजा कहते हैं, इसका मतलब है क्या। इस पूरे सिर्फ एक लफ्ज या हर्फ कह लें, इसका मीनिंग ही है क्या, सवालिया निशान है उसके आगे, क्या, ठीक है। ये 3 लफ्ज याद हो गए। अब आप ये देखें, अगर हम उसमें से वा को हुआ के साथ मिला दें, हुआ तो आपने याद किया हुआ है, अभी आपने पढ़ लिया ना, उसको रिवाइज भी कर लिया, समझ भी लिया, इशारा भी देख लिया, तो वा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर अलग से समझ ना आए इकट्ठे लफ्ज की, आप उसको तोड़ लें, वा को अलग कर लें, हुआ को अलग कर लें। हुआ को अलग पढ़ा हुआ है हमने, वा को भी सीख लिया। और और वो वो वेरी गुड, डॉक्टर सना ने और वो सबसे पहले लिखा है, और वो वाहुम, और वो सब, और वो सब। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, ये पूरा टेबल हम पढ़ चुके हैं, सामने आया, हमें पता है इसका क्या मीनिंग है, वाह साथ लगाया, बाकी वही टेबल है, जमीर हम जो जमाइर हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो अब ये टेबल वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जी सिस्टर, मैम आई हैव वन क्वेश्चन। इसी के बारे में। मैम ये जो स्लाइड्स है इसमें वो आना जो लिखा हुआ आ रहा है जी अरेबिक में, तो हमजा के ऊपर जो जबर आ रही है, यानी अगर हम अलिफ को देखें यहाँ पर तो इसका जो मीनिंग बनता है ना, वो हमने अभी पीछे पढ़ा है क्या, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें वह आना, तो इसका मीनिंग बन रहा है और मैं। तो आपसे ये पूछना था कि बिल फर्ज अगर वाव यहाँ पर ना लगी होती तो आना होता और हमजा के ऊपर जबर होती, तो क्या मैं इसका होना था। ये नहीं, हम किस तरह से याद रखेंगे कि ये हमजा वाला जो है ये कब अना क्या जो का है, मैं बनेगा। समझ गई हूँ आपकी बात। अना जो है खुद प्रॉपर एक वर्ड है, ये जहां भी आएगा ऐसे ही आएगा। जब अना हमजा जो लिखी हुई अकेली अलिफ के ऊपर जबर और हमजा लगा हुआ है वो अकेला होगा, तो आप उसका मीनिंग क्या कहेंगी। अगर ये नून अलिफ ना भी साथ लगा हुआ है तो फिर ये अना है, आ नहीं है। उससे हमें पता चल जाएगा ठीक कि है, अना मैं के लिए बात हो रही है, यहाँ पे इसका मीनिंग मैं है। अगर यहाँ पे वो वाला हमजा भी लगना होता तो अना लिखना था, फिर वो हमजा 2 दफा आती, ठीक। ठीक है। चलिए थैंक सिस्टर, यू मैम, थैंक यू। वेलकम सिस्टर। अच्छा आप लोग माइक म्यूट कर लेना, फिर सिस्टर जिनके हैंड रेज। सिस्टर मुकद्दस अफजल है, एसी लिखा हुआ है साथ, आप इसको पढ़ेंगे, एक दफा प्रैक्टिस कर लें जल्दी से, जरा टाइम हो गया हमारा। माइक अनम्यूट करें सिस्टर मुकद्दस अपना। आप लोग हैंड रेज करते हैं ना, तो एक्टिवली बैठा करें ताकि टाइमली आप उसको अनम्यूट करके तो। वाहु जी आप पढ़ें। जी वाहु वाहुम व अंत व आना व अंतुम व नहनु व। ठीक है, व आना को आप लंबा नहीं करें, व आना, बस व आना, अना मैं के लिए अना इस तरह ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जी सिस्टर मीरा, आप करेंगे एक बार इसकी प्रैक्टिस, फिर आगे चलते हैं। बाकी लोग भी हैंड रेज करें ना। वाहुआ और वो, वाहुम वो सब, और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व वन तुम और आप सब, व नहनु और हम सब, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह फा को मिला लें साथ। फा का मतलब हमने पस पढ़ा है, ठीक है। पस हुआ का मतलब पता है वो, पस वो। आवाज आ रही है मेरी सबको। जी आ रही है। ठीक है, फा हुआ पस वो, फा हम पस वो सब, ठीक है। इसको वही बात अगेन, आपको ना समझ आए तो आपको पता है कि फा का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, उसको अलग कर लें। फा का मतलब पस, हुआ का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं, पस वो सब, इस तरह करके। तो ये भी देखें कंप्लीट टेबल, ये आप कुरान खोलिएगा, आपको ये लफ्ज कई बार नजर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कौन प्रैक्टिस करेगा सिस्टर, वही सारे हैंड रेज हैं। सिस्टर हनीफा आप करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप करें प्रैक्टिस। वाहु वा पस वो, वाहुम पस वो सब, वान ता पस आप, वाना
बस मैं, फान तुम, बस आप सब, फनाहनो, नहनु, बस हम सब। बस हम सब। माशाल्लाह, ठीक है। सिस्टर सुमैर अहमद, आप करें एक बार। फहुआ, फहुम, फअंता, फअना, फअंतुम, फनहनु। आपको मीनिंग पता लग गया? फनाहनु का मीनिंग क्या है? बस हम सब। बस हम सब। वेरी गुड है, ये तो अच्छा हो गया माशाल्लाह। और प्रैक्टिस करनी है आपने किसी ने? सिस्टर ये मियाँ कामरान के नाम से यहाँ पे तो मेल मेंबर अलाउ नहीं थे, ये तो सिर्फ लेडीज की रजिस्ट्रेशन हुई है। आपने नाम अपना चेंज नहीं किया? चले आप पढ़ें इसको एक बार रिवाइज कर लें। फाहू वो सब, फाहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा सिस्टर कौसर इमरान हैं, उनका माइक अनम्यूट है। आप मुझे बताएंगी कि अंतुम का वाहिद क्या होगा? अब आप लोग हैंड रेस के, मैं जरा घुमा के सवाल करती हूँ ना। मैंने आपको वाहिद जमा भी सिखाई है साथ साथ इनकी, ठीक है? एक उंगली के साथ वाहिद का इशारा और ज्यादा के साथ जमा का। फाअंतुम, मेरा इशारा फाअंतुम की तरह है, तो इसकी वाहिद क्या बनेगी? फअंता। किसने बताया? अपना नाम भी बताएं साथ। वरीशा साकिब। वरीशा ने, वेरी गुड। मुझे इतनी आपने कुछ बताया, लेकिन देख ही नहीं सकी मैं, बताई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने इसको गैस कर लिया। अच्छा इसी में और सवाल पूछूं, फनाहनु का वाहिद क्या है? फनाहनु, सिस्टर नजमा आप बताएं, फनाहनु का वाहिद क्या है? फाना। फाना। फनाहनु का वाहिद होगा ज्यादा उंगलियों से अपनी तरफ, तो एक उंगली से अपनी तरफ। फाना, ठीक है, वेरी फाना। ठीक है माशाल्लाह, वेरी गुड। तो मतलब आप लोग समझ गए। चले अब ये देखें, जो आपने लफ्ज पढ़े हैं अभी सीखे हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये इनकी तादाद साथ लिखी हुई है। ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए कि आप लोग देखें कि आपने कुरान के इतने इतने लफ्ज सीख लिए। नुक्ता तालीम क्या है? आप सीख सकते हैं। कुरान को सीखने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आप, अल्लाह ताला ने कहा तो है कि ये आसान है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको मेहनत ही ना करनी पड़े। मेहनत तो करनी पड़ेगी। इवन कि आप लोगों को रोटी भी खानी पड़ती है, तो हाथ से रोटी मुंह में लेके जानी पड़ती है, खुद ब खुद नहीं जाती। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए आपने ये कोशिश भी करना कि मेरा जो है दिमाग काम नहीं कर रहा या फिर आपने बस पढ़ना है, ठीक है, और सीखना है। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है, बहुत ताकतवर दिमाग। यहाँ पे जो मेडिकल के या साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हों या जिन्होंने वो पढ़ी हो, वो इस चीज़ को बता सकेंगे कि हमारे जो ब्रेन में 1000 बिलियन सेल्स होते हैं। ब्रेन सेल्स जो हैं वो 100 बिलियन। हर सेल के आगे से 20,000 शाखें हैं, ठीक है, और वो 500 टाइम एक सेकंड में काम कर रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं। बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इसका मतलब है कि वो एक्टिवली काम कर रहा है हमारा दिमाग। तो बहुत ज्यादा गुंजाइश और बहुत ज्यादा कुव्वत है हमारे पास। किसी ने भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं बच्चों में पड़ गई हूँ तो मेरे जहन में अब कुछ आता नहीं है। किसी भी किस्म का कोई एक्सक्यूज जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इसलिए आपने यही कहना है कि मैं सीख सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस लेसन के इख्तिताम पर हमने 12 जो नए अल्फाज सीखे हैं, उनकी मदद से वो बार बार कुरान में आने, रिपीट होने की वजह से हम कुरान के 7000 तकरीबन अल्फाज सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इस रोज फ्लावर की तरह आपके चेहरों पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेशनेस जो है वो रहनी चाहिए। मुरझाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरों के साथ नहीं, आपने खुशी फील करनी है। अपने अंदर भी इस चीज का एहसास रखना है कि हमने देखें ये बैटरी हमारी चार्ज हो गई। नेक्स्ट लेसन में देखिएगा ये ऊपर और चली जाएगी, तो कितना मजा आएगा कि आप जब कुरान उससे बढ़ के जब कुरान खोलेंगे तो आपको ये सारे लफ्ज जो हैं नजर आएंगे, तो आपको होगा कि ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। ठीक है, आपने 7 होमवर्क करने हैं। 7 होमवर्क में परेशान नहीं होना कि पता नहीं कौन से होमवर्क दे रही हैं, आपने तो नहीं कहा था।
दो तिलावत के मतलब आप 5 मिनट कुरान, जाहिर है हर कोई पढ़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो 5 मिनट मुसहफ से यानी कुरान से और 5 मिनट जुबानी कोई भी दुआएं पढ़ लें, सूरतें पढ़ लें, लेकिन समझ के पढ़ें। ये मकसद ये है कि समझ के पढ़ें। जो लफ्ज आप पढ़ चुके हैं अब वो आपको मीनिंग के साथ आने चाहिए। दो पढ़ने के यानी आप स्लाइड्स में से पढ़ें, वो आपको ये बुक्स अगर आपके पास सॉफ्ट में मैंने भेज दी हैं ग्रुप में, वो पढ़ें कहीं से भी, लेकिन आप पढ़ें। अपनी ये रिकॉर्डिंग सुने, अपने साथी से बात करें, किसी को शामिल करें लाजमी साथ। ये जो इशारों वाला काम है ना ग्रामर का, ये तो दो लोगों का आपस में घर में लाजमी दो लोग हों तो फिर बहुत मजा आएगा और जल्दी सीखेंगे आप। और नमाज में भी जब हम सूरतें सीख लेंगे तो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने की कोशिश किया करें ताकि आप में आपकी नमाज बेहतर हो सके। और अगेन वही बात कि आप लोगों को अल्लाह ने मुंतखब किया है, अल्लाह ताला के इस इंतखाब को आपने नहीं भूलना। आपको पता है कि मैंने पता नहीं कितनी जगह पे अपने इस कोर्स के फ्लायर्स जो हैं वो शेयर किए थे, ऑनलाइन भी और खुद भी बताया, हर ग्रुप में जिनको मैं जानती भी थी नहीं भी जानती थी, हर जगह मैंने ये फ्लायर शेयर किया था। लेकिन उसमें से रजिस्ट्रेशन कितनों ने करवाई और कितनों ने मुझे मैसेज किया कि हमें ऐड कर लें, तो मेरा ख्याल है 130 प्लस है जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं, वो 130 प्लस हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद हैं वो 56 हैं सिर्फ। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो 56 लोग बैठे हैं उनको अल्लाह ताला ने चुना है कि आप इस क्लास में बैठे, इस बाबरकत महफिल का हिस्सा बने और कुरान सीखें, अल्लाह का कलाम सीखें। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे इस कोर्स को, इस कुरान की क्लास में कुरान को समझने में मेरी मदद अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ आमीन मांगेंगे तो अल्लाह आमीन। ताला देता है। मैम टीचर बने, एक सेकंड, ये मैम आई हैव वन मैं क्वेश्चन। आपसे अभी क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, आप बस ये थोड़ा सा पूरा होने दें, ठीक है? 2 स्लाइड्स रह गई हैं, बिल्कुल हम खत्म कर रहे हैं। टीचर बने, आप लोग सीखें इसी अंदाज में कि आपने आगे सिखाना है और इसका फायदा सबसे ज्यादा आपको होता है, आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी, हर तरह की हेल्प आपको हम देंगे, ठीक है? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व आमीन बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, आमीन। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।